या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ढंग से भी सर भाई समझ ले तो बता। नहीं करना है जो समझ लेते हैं। छोटा सा ओझा संभाले लाज बहुत पूरे शिक्षकों के भैया तोरे आप सब डेमो पुष्टिकरण एवं चर्चा टीएलएम के द्वारा डेमो की तैयारी करना। भाषा में जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में कमजोर है उसके आधार पर हम टीएलएम बनाएंगे और टीएलएम के माध्यम से टीचिंग करते हुए उसको शिक्षण प्रवाह शिक्षा जो कक्षा के अनुरूप है उससे जोड़ेंगे। चर्चा करना है और सबसे पहले में हम डेमो करेंगे। डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना कि आप स्कूल में अपना अच्छे से अच्छा कैसा प्रदर्शन टीचर करे कि बच्चे उसका बातों को ध्यान से सुने और अब टीचर बच्चों का ध्यान केंद्रित अपनी तरफ कर सके। तो सबसे अच्छा टीचर के लिए यही होता है कि प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन प्रदर्शन के लिए उसे कुछ चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, डेमो करने के लिए। तो जैसे बच्चे अगर टीएलएम के माध्यम से वो बच्चों को कुछ पढ़ाता है, कहानी सुनाता है, तो बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनाएंगे तो बच्चा अपने ध्यान से नहीं सुनेगा। जैसे हमारे सर पीछे बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो वही अगर हम उनको डेमो करके सुनाएंगे, कहानी दे के सुनाएंगे, तो टीएलएम के माध्यम से सुनाएंगे तो देखेगा बच्चा कि है क्या चीज। तो इसीलिए हमने आज कहानी, जैसे कि बच्चों का 1-2 के लिए कहानी भी है, तो कहानी हम लेकर आए हैं कि एक हमारी कहानी का नाम है टूटा मटका। तो ये टूटा मटका था, इसकी मालकिन, इसकी औरत थी, वो टूटा मटका लेकर रोज जाती थी नदी के किनारे, पानी भरती थी। तो रोज भरती थी, लेकिन इस मटके की वजह से, टूटे होने की वजह से पानी आधा रास्ते में गिरता हुआ चला जाता था। तो एक दिन और मटके भी जाते थे, लोग भरने जाते थे मटके से पानी लेकर, तो और कहते थे मटके से पानी पूरा भर के उनके घर तक जाता था। लेकिन ये मटका इतना उदास रहता था, कहता था मैं तो मालकिन मैं पूरा पानी भर के लाता हूँ, लेकिन मेरा पानी आपके घर तक पहुँच नहीं पाता है, आधा पानी खाली हो जाता है। तो मैं तो आपके किसी के काम नहीं हूँ, आपके काम का नहीं हूँ, मैं आपको पूरा पानी भर के दे ही नहीं सकता। तो ये मालकिन इसकी कहती हैं कि देखो मेरे प्यारे मटके, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी खूबी है। तुम टूटे भले हो, लेकिन ये तुम्हारी विशेषता है कि तुमने जहाँ जहाँ पानी तुम्हारा गिरा है उस जगह देखो हरियाली आ गई, वो रास्ते में पानी हरियाली आ गई, तुम्हारा पानी व्यर्थ नहीं गया है, वो पानी किसी को नया जीवन दिया है, पौधों को नया जीवन मिला है।
तो ये मटका बहुत खुश हो जाता है कि मैं मार्केट में काम आया हूँ। तो बच्चे जब देखते हैं हाँ ये मटका है, ये मालकिन है, औरत है, घर है, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, नहीं तो आपस में सिर्फ बातें करने लगते हैं। सही। बस यही है। बहुत ही प्रभावी प्रस्तुतिकरण रहा। प्रयास हम कोई भी करते हैं वो विफल नहीं जाता है, कुछ न कुछ कहीं कहीं उसका परिणाम दिखाई देता है। मटका भले ही फूटा हुआ था, पानी गिर रहा था, और पानी जहाँ भी गिरा अपना प्रभाव छोड़ा। जो बच्चों को जोड़ सिखाया जाता है, एक अंकीय जोड़, उसको हम किस तरह से सिखा सकते हैं। इसमें कई तरीके दिए हुए हैं। जैसे ये है कि चित्रों के माध्यम से, अगर हमने क्या है, अगर बोर्ड है या चार्ट पेपर है उसमें हम चित्र बना ले रहे हैं, उसके माध्यम से हम जोड़ सिखा सकते हैं। कुछ मूर्त चीजें हैं, कंकड़ है, कंचे हैं, उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। और एक है ये 10 फ्रेम के माध्यम से, 10 फ्रेम में वो जो सभी लोगों ने देखा होगा 10 फ्रेम है, उसमें है अगर हमें 4 है, अगर कोई चीजें हैं, हमें मान लीजिए 4 और क्या करना है, 3 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जो 10 फ्रेम में जो 10 खाने बने होते हैं, उन 10 खानों में हम क्या करेंगे, एक एक बार करके पहले हम क्या करेंगे, ये 3 फूल को रखेंगे, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए खाने हैं उसमें हम ये बाकी 4 को रखेंगे। फिर हम बच्चे से कह देंगे इसको पूरा क्या करने के लिए, गिनने के लिए। बच्चा एक एक करके एक एक की संगत से गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना आएगा, कुल कितना आएगा, 7 आएगा। और विभिन्न संख्या, ज्ञान एवं गिनती वस्तुओं चित्रों के साथ एक अंक का जोड़ घटाओ। इसी तरह से हम जैसे हम लोगों ने जोड़ किया उसी प्रकार से हम घटाने भी कर सकते हैं। एक अंकीय है कि ये हमारे पास कितने हैं, टोटल 7 फूल है। 7 में से हमने क्या किया, 2 फूल हमारा क्या हुआ, मान लीजिए गलती से हमसे गिर गया या इसमें से 2 फूल क्या हो गए, टूट गए, तो हमारे पास कितने बचे, तो कितना बचा, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया घटाव। और इसमें है क्या बोलते हैं, संख्या ग्रिड, वो जो ग्रिड वो क्या बोलते हैं, लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, सॉरी ग्रिड बोल रहे हैं। संख्या रेखा के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई शिक्षण विधियां हैं जिसके माध्यम से बच्चे एक अंकीय जोड़ और घटाना, खाने पर जोर देना है। तो 1 से 20 तक की संख्या उसको सिखाना है आपको। 1 से 20 तक की संख्या के लिए मूल्यांकन ही है। हमारे यहाँ एक बच्ची कक्षा 1 में, तो उसको अगर 1 अंक से ज्यादा जाते हैं जोड़ पर, तो हाथ के साथ साथ पैर की उंगलियों का भी इस्तेमाल करती है। बच्चे चूंकि जूता वगैरह पहन के आते नहीं है हमारे विद्यालय में, तो समझ में आता है। अगर उसको हम दे दिए कि 7 में 8 जोड़ो, तो 7 उंगली ले लेके और 8 उंगली पैर की ले लेगी, तो उसको ऐसे दिखता है, उसकी निगाह एकदम पैर में रहती है और जोड़ की कम सही बताती है। तो इस तरह से बच्चे कितना ही बताइए, पर बच्चे पहले जो है उंगलियों का प्रयोग करते हैं। और ज्यादा जाएगा धीरे जो इसमें ब्लॉक्स हैं उसको यूज करेंगे। कुछ बच्चे जो है एक ही हाथ में यूज कर लेते हैं कि 4 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 8 हो गया। और कुछ जो है एक उंगली को एक के लिए यूज करते हैं। जिसका जैसे अभ्यास हो जाए वैसे यूज करते हैं। कुछ बच्चे जो है लाइन खींचते हैं, जैसे 4 बोला 4 लाइन खींच लिए, 3 बोला 3 लाइन खींच लिए, अब उन सबको जोड़ लिए। कुछ बच्चे गोला बनाते हैं, 4 गोले बना लेंगे, फिर 3 गोले बना लेंगे, फिर उसको काउंट कर लेंगे। एक सवाल दे दीजिए और एक एक बच्चे को आप देखिए कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है। तो जितने बच्चे रहते हैं नकल बस न करने दीजिए, उतनी टेक्निक आपको खुद मिल जाती है कि इतने तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारा तरीका जो है वो तो है ही हमारे पास। और अगर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे का 10 बच्चे बैठे हैं और 10 को उनकी नकल न करने दीजिए दूसरे की, एक सवाल आप दे दीजिए तो 10 तरीके आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इस तरह से प्रयास करना है। एक संगणित पाठ्यक्रम की आई, मैडम आप देखी होंगी, जूनियर में बुक आई है। जैसे कक्षा 8 में बच्चा है और उसको जो है वो बच्चे को सिखाने के अनुरूप है। पर ये कहिए कि हम सब के ऊपर कार्य अधिक है, जो है एक शिक्षक कितनी कक्षाओं को देखे, हम उन चीजों को देखते नहीं हैं, सीधे पाते हैं और एक जगह रख देते हैं। अभी मौका मिले। विज्ञान विषय तो प्रैक्टिकल पर आधारित ही है। पहले तो 8 से ही प्रैक्टिकल था, लेकिन अब तो इंटर से कर दिए। तो कहने का ये मतलब है कि विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो करके सीखने वाला विषय ही मिला है। टीएलएम नहीं है तो भी सब्जेक्ट विज्ञान के लिए जो किट मिला है वो बड़ा सफिशिएंट है। उसमें सारी चीजें हैं कि आप उसमें जो है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर कर सकते हैं उस विज्ञान किट से। साइंस किट मिली है का मतलब ये है कि साइंस किट का जितना अधिक उपयोग होगा तो साइंस सब्जेक्ट थोड़ा इजी होगा। अगर मान लीजिए टीएलएम नहीं बन पा रहा है जूनियर स्तर पे,
तो उससे जो है कि साइंस किट का यूज करके जो है चीज़ों को ज़्यादा इजी, मान लीजिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो परख नली हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया या फ्लास्क वगैरह सब दिखा के थोड़ा थोड़ा बताया जा सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है आज में या साथ में, लेकिन जितनी है उतना बताया जा सकता है वो साइंस किट से। तो ज़्यादातर प्रयोग करें जूनियर में, अगर जहाँ जहाँ आ गई है वहाँ यूज करना चाहिए। तो ज़्यादातर बॉक्स में पढ़िए। मैथ किट का तो थोड़ा यूज हो जा रहा है, साइंस तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। टूटने के लिए आई है, 2 साल बाद फिर एक बार मिलेगी, तो टूट जाएगा तभी सही है। तो उसका भी इस्तेमाल करिए अभी, ठीक है। बाकी तो सब कोई मासिक गतिविधियाँ हैं, हर महीने उसमें क्या करवाना है। वृक्षारोपण हरियाली संबंधित है, प्रकृति से जुड़ना है हमको। कैसे क्या करें, हम जो है नए वृक्ष लगाएं, नए पौधे लगाएं, जो पौधे लगे हैं उनकी सुरक्षा करें, उनको जल दें, खाद पानी दें। पॉइंट है, इसमें नंबर लिखा हुआ है 1.55.18 उसको पॉइंट है। इसको जब प्रोफाइल वाले में जाएंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जाकर चेक कर लीजिए कि आप उसमें यस पर टिक किए हैं नहीं किए हैं, टच करना उसको। आप यस सेलेक्ट किया है कि नो सेलेक्ट किया है। 1.55.18 छात्र उपस्थिति, सर्वाधिक छात्र उपस्थिति के लिए हम हमेशा नियमित चर्चा करते रहते हैं कि वो हमारा बच्चे प्लस उनके अभिभावक दोनों लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर विद्यालय में प्रतिदिन समसी बैठक प्रतिमाह अगर नियमित हो रही है तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। उसमें हम कर सकते हैं कि प्रत्येक माह कोई भी बच्चा है अगर वो प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है तो उसको वहाँ पे सम्मानित करें, प्लस उसकी शैक्षिक जो प्रगति है उसके बारे में चर्चा करें कि प्रतिदिन आने से इसको क्या लाभ हुआ। और इसके बाद उनके अभिभावक को भी हम सम्मानित करें। और इससे होगा क्या, प्रोत्साहन एक ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति अगर सोच रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे शायद वो भी कर लेता है, ये हमने महसूस किया है। और अगर एक बार आप नियमित कर देंगे ये चीज तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात शिक्षक के लिए ये है कि बच्चों से जुड़ना, और बच्चों से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप वहाँ के अभिभावक से जुड़ेंगे। अभिभावक से जुड़ेंगे कब, जब एसएमसी बैठक हमारी निरंतर होगी। क्या है, हम विद्यालय जाके सुबह मॉर्निंग असेंबली में क्या करते हैं, पठन पाठन में हम उनको कितनी देर तक एक मनोरंजक टाइप से हम उनको शैक्षणिक गतिविधि देते हैं, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर आप अपने क्लास में टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक है आप पढ़ा लीजिए, केवल 5 मिनट के लिए आप गेम कराइए और ऐसा गेम कराइए कि 5 मिनट में सब शामिल हो जाएं। इसके बाद देखिए बच्चे अपने आप जाएंगे तो आपको रोकेंगे, या आप कभी सोचे कि हम दूसरे शिक्षक को कह दें कि हमारा टर्न आप ले लीजिए, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, तब भी बच्चे आपसे कहेंगे कि नहीं सर आप पढ़ाइए। ये आप महसूस करेंगे, और महसूस तभी करेंगे जब आप ऐसा काम करेंगे तब। ये चीज हमारे साथ होता है, वो चीज अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। और गेम एक्टिविटी के बारे में आपको अगर कोई भी एक्टिविटी चाहिए, अगर आप में कोई भी अगर कार्य करने की इच्छुक हो कि हम अपने पढ़ाने के साथ साथ एक एक्टिविटी हमको रोज चाहिए, हम कराना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप में एक बार मैसेज लिख दीजिए, आपको हम प्रतिदिन शुभ भेज देंगे। और हमारे मतलब हमने खुद बना के कहीं भेजा हुआ है, आप देखेंगे तो हमको लग रहा है कि कम से कम 1.5-2 महीने की एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और 1.5-2 महीने की छुट्टी मिल गई आपको, तो आज अगर कोई करा रहे हैं 1 महीने बाद अगर उसको कराएंगे तो नया ही हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक छुट्टी कराएंगे तो आपके दिमाग में कई छुट्टियां नई आती चली जाएंगी। हमने क्या किया, पहले 2 बाटर में बच्चों को दौड़ाना चालू किया, इसके बाद धीरे धीरे हमने उसकी संख्या बढ़ा दी, 5-5 कर दी, 5-5 बच्चे सम्मिलित हो गए और आनंद आने लगा। और इसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। अगर आप 5 बार रख दिए, एक बार में 10 बच्चे पार्टिसिपेट हो गए। अगर 10 बार आप गेम कराए 100 बच्चे हो गए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गेम में प्रतिभाग भी नहीं करते हैं। तो कुल मिला के अगर एक्टिविटी कराएं, गेम कराएंगे तो बच्चों का लगाव के प्रति बढ़ेगा। और इसके बाद एक होता है स्पोर्ट में कोई गेम ऐसा हो जिसमें आप बच्चों के साथ शामिल हो सके। देखते हैं बहुत जगह हम लोग तो मान लीजिए जेंट्स में है, क्रिकेट में बच्चों को अपने साथ ले लेते हैं, या बैडमिंटन हुआ। महिलाएं भी क्रिकेट हमने देखा हुआ है खेलते हुए बच्चों के साथ, वो क्रिकेट खेल रही है, हमारे भी संकुल में शायद खेलती हैं।
लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है और बच्चे इतना ज्यादा आपसे लगाव रखेंगे कि आप अपने घर को भूल जाएंगे। हम लोग स्कूल से जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्कूल ही में रहो, घर जाते हैं हर समय जब तक जागेंगे तो स्कूल के बारे में कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है कि हम चलेंगे कराएंगे। रास्ते में आते तब भी दिमाग में रहता है कि चलेंगे थोड़ा सुबह मॉर्निंग असेंबली में ये चीज करा के 5 मिनट में एक गेम करा लेंगे। दिमाग में ये चीज चलता रहता है कितने बच्चों को इनाम देना है, कितनी पाई हमको करानी है। लेकिन अगर बस वही चीज है कि जुनून होना चाहिए, अगर जुनून है तो कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे आप एक टीचर हैं चाहे 4 टीचर हैं, सब आराम से उसके अनुसार जो है आगे बढ़ते रहिए। कल जो रिपोर्ट आई थी, आज जो रिपोर्ट आई है, कुछ विद्यालय हैं जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। इस पर नाराजगी है बीओ सर की, उन्होंने लिखा भी है ग्रुप में भी, आप लोग न पढ़े हो पढ़ लीजिए और काम को आगे कर दीजिए। जैसे नचुना विद्यालय है, कल भी 0, कल जितना था आज जो है 0% प्रोग्रेस है। क्या मालूम है, जब उनका कल ही 100% काम पूरा हो गया था। तो इसके लिए नचुना विद्यालय बधाई का पात्र है। तो जो 100% जिनका काम पूरा हो गया है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो अभी 0 पर हैं, कल हम भी 5% पर थे, आज 100% पर हैं। तो ये निश्चित है, कहने की बात नहीं है, सबने कल से आज तक में प्रयास किया है। ताली बजा दीजिए सर के लिए एक बार। इसके लिए आपको, आप कहाँ पर हैं, जो गूगल फॉर्म भरा दिया गया उसमें भी एक पॉइंट है। जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देख लीजिए अभी आप आज की स्थिति में किस कंडीशन में है। और निश्चित है जब आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना सोचिए कि आप फर्स्ट टर्म का नंबर भर देंगे, हाफ ईयरली का भर देंगे, सेकेंड टर्म का भर देंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, 1% नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब तक आप हाइट एंड वेट और उसमें जो 3 कॉलम है उन तीनों को जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपका परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो शुरू से जो पॉइंट है एक बच्चे का उसको भरिए और अपने जो सहायक हैं उनकी मदद लीजिए और इस कार्य को आज से कल तक में पूरा कर लीजिए। पहला काम ये है। दूसरा काम है इको क्लब का गठन हुआ है नहीं हुआ है, उसका जब विद्यालय स्तर पर कोई आपके विद्यालय में जाएगा तब देखेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लेकिन योडाइस आज ही ओपन करके और प्रोफाइल में जा करके 1.55.18 जो पॉइंट है उसमें अगर नो है तो आप यस सेलेक्ट कर दीजिए। नहीं बना है, जब आप उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे, उनकी समस्या समझेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमारे यहाँ भी 16 बच्चों का नहीं बना था हमने। चलिए इसी के साथ आज की कार्यशाला का समापन किया जाता है। हमारे मनोज सर हमने आमंत्रित किया है, आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको जो है यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमें आप लोगों ने जो है सेवा का मौका दिया और आगे भी प्रयास रहेगा कि आप लोग जो है इसी तरह से विद्यालय कार्यक्रमों में जो है सुधार करते रहें और हमें सेवा का मौका